जिसने नशे को हाथ लगाया, नशा नहीं रोजगार चुनो, नशा नहीं, नशा नहीं, जो नशा करवाएगा D'ici que नशे को हाथ लगाया, जिसने नशे को हाथ लगाया, जिसने नशे को हाथ लगाया, जो नशा करवाएगा, जो नशा करवाएगा, नशा नहीं, नशा नहीं, नशा नहीं, नशा नहीं, जिसने नशे को हाथ लगाया, जिसने नशे को हाथ लगाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो प्रोग्राम था अवामी आंदोलन नशे के ख़िलाफ़, ये एक अवामी आंदोलन था जो कि ओल्ड बस स्टैंड, ये टैक्सी स्टैंड से हमारा बस स्टैंड तक सारे अवाम, जिसमें जमाअतुल उलमा इस्ना अशरा कारगिल, इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से शिरकत लिया। और इस जो रैली था या आंदोलन था, इसका मेन मकसद यही था कि जो नशे से दूर रहना है, सब यूथ्स को ये मैसेज पहुंचाना है कि नशे से दूर रहना है। इस नशे के बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं और आजकल हमारे कारगिल में नशे के रिलेटेड बहुत सारे केसेस आ रहा है, जिसमें बहुत सारे ड्रग्स यूसेज केसेस हमारे पास पहुंच रहे हैं और वो माशाल्लाह रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी आके अपने ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं। तो सारे मैं जो भी एडिक्टेड हो उनको ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि वो रिहैबिलिटेशन में आके डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर में आके अपना ट्रीटमेंट लें। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि इस रैली को बहुत अच्छे तरीके से एंड तक लाया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने पूछा कि आज यहाँ पर अवामी लेवल पर एक अवामी आंदोलन रखा गया नशा के ख़िलाफ़ में, तो मैं जमाअतुल उलमा इस्ना अशरा कारगिल की रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से बोल रहा हूँ। हमने कम से कम पिछले 4 सालों से इस पर काम करते आ रहे हैं और फार्मली जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पिछले 1 साल से उन्होंने बाज़ाबिता तौर एक ऑर्डर देकर हमारे रिप्रेजेंटेटिव और IKMT के रिप्रेजेंटेटिव्स को डिस्ट्रिक्ट के तमाम हाई स्कूलों और हाई सेकेंडरी स्कूलों पर बच्चों के अवेयरनेस के लिए हमको बुलाया जा रहा है। हमने वहाँ पर तकरीबन आज तक 65 स्कूलों का पर हमने जाकर अवेयरनेस किया है। तो मेरा यही मानना है कि ये अभी खुदा के फजल करम से अभी इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन हम यहाँ पर एक सवालिया निशानी देखते हैं, वो ये है कि करगिल में, जहाँ पर करगिल जैसे स्मूथ चलने वाले इलाके में आज अवामी आंदोलन करना पड़ा, इसका मतलब ये एक दस्तक है, एक ख़तरे के अलार्म है। इस अलार्म को यहीं पर ख़त्म करने के लिए हम सब को मिलकर, यानी सिविल सोसाइटी को भी, NGOs को भी, UT गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को सब मिलकर इस नासूर को यहाँ से ख़त्म करने के, यहीं पर रोकने की कोशिश करना चाहिए और करते जा रहे हैं। तो आखिर में मेरा फिर से ये प्रोग्राम होगा, मेरा अपील होगा कि जितने भी नौजवान अगर वो इस लत में लगे हुए हैं, जितने लगे हुए हैं, उनको ये ज़रूरी नहीं है कि वो छुपा कर रखें। उनके घर वाले बदनामी होने की वजह से या किसी और वजह से इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इनको सामने लाना चाहिए, उन पर निगाह रखना चाहिए, इनको DD एक्शन सेंटर में लाकर उनके इलाज करवाना चाहिए। और जो बच्चे इस वक्त खुदा की फजल से फ्री है ऐसी चीज़ों से, तो इनको कब्ल अज़ वक़्त अवेयर करके रखना चाहिए। और माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करते हैं हम, बच्चे स्कूल में सिर्फ 6 घंटे के लिए उस्ताद के पास होते हैं और 18 घंटे कम से कम घर में माँ बाप के पास होते हैं। तो माँ बाप का यही जिम्मेदारी बनता है कि मेहरबानी करके वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी सोसाइटी पर नज़र रखें, उनके यार दोस्तों की रहन सहन पर नज़र रखें, ताकि हमारे बच्चे ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो जाए। और तीसरी बात यह है कि ये सिर्फ ड्रग्स की ही बात नहीं है, बल्कि यूज़ और एब्यूज़ हर चीज़ का हो रहा है। फ़र्ज़ कीजिए ये मोबाइल है, आज हमारे हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बच्चियों के हाथ में
में मोबाइल हैं, हमको ये भी देखना चाहिए कि आपने जिस मोबाइल में अपने हलाल की कमाई देकर रिचार्ज किया हुआ है, कम से कम आपको इतना तो देखना चाहिए कि बच्चे इस मोबाइल को सही यूज़ कर रहा है या अब्यूज़ कर रहा है। अगर ऐप यूज़ कर रहा है उसको आपको छुड़ाने की, घर में ही छुड़ाने की ज़रूरत है। तो इसी तरह इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आज यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। मुहर्रम आने वाला है, हर जुमे पर इनका जिक्र हो रहा है, हर जहाँ पर जुमा नमाज कायम होता है वहाँ पर इमाम जुमा से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी इस मसले पर थोड़ा सा बात करें, तज़किरा करें। और मुहर्रम आने वाला है, कम से कम हर गाँव में, हर मोहल्ले में 40 मजलिसें होते हैं, उन मजलिसों में इस चीज़ों का तज़किरा होना चाहिए। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम करगिल के आवाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे टीम को यहाँ पे बुला के इन्विटेशन यहाँ पे बुलाया, उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा करगिल जो है पूरा ड्रग फ्री सोसाइटी बने, जिसके लिए हम भी काफ़ी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं। बच्चों को ख़ासकर हम रियालोना फुटबॉल क्लब बच्चों को स्पोर्ट्स फील्ड में ज़्यादा उनको बिज़ी रखते हैं, क्योंकि स्कूल के बाद जब भी बच्चे फ्री होते हैं वो किसी न किसी गलत चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए हमने हमारा एक जो रियालोना फुटबॉल क्लब है हमने वो खोला है, उसमें तक बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें फ़ुटबॉल खेलने आता है। एक स्पोर्ट्स एक ऐसा ज़रिया है जो बच्चों को इन गलत चीज़ों से दूर रख सकते हैं। तो हमने वही सोच के ये क्लब खोला है और ये क्लब कम से कम पिछले 7-8 साल से चले आ रहा है और इसमें कम से कम 100 से ज़्यादा एडल्ट यूथ टीम जो हमारे पास है अलग अलग एज के ग्रुप के, वो सारे फुटबॉल हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं फुटबॉल टीम में। तो हम चाहते हैं आगे भी जितने भी यूथ्स हो वो किसी न किसी अच्छे काम में, पढ़ाई के अलावा आप हो सके तो स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें। चाहे आपका कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, जो भी स्पोर्ट्स आपको पसंद है आप उसमें शामिल हो जाए। थैंक यू। बात ने उसको गले लगाया जिसने नशे को हाथ लगाया। नशा नहीं, रोजा चुनो, नशा नहीं, नशा नहीं, जो नशा करवाएगा डीसी का नशे को हाथ लगाया, जिसने नशे को हाथ लगाया, जिसने नशे को हाथ लगाया, जो नशा करवाएगा, जो नशा करवाएगा, नशा नहीं, नशा नहीं, नशा नहीं, नशा नहीं, जिसने नशे को हाथ लगाया, जिसने नशे को हाथ लगाया, देखिए बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है अवामी आंदोलन, लेकिन ये आज जो ओल्ड टैक्सी स्टैंड से बस स्टैंड तक हमने एक आंदोलन छेड़ा, इसको यहीं पे अख्तिताम न करते हुए इसको करगिल के कोने कोने तक इस आंदोलन को पहुंचाना है। और इस आंदोलन को पहुंचने के लिए हर कोई जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे पुलिस के जो लोग जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी बहुत अच्छा काम हमारे पुलिस के लोग कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गंभीर मसला बने हुए हैं, ख़ासकर उन स्टेट्स का अगर हम देखें हालात, पंजाब जैसे इवन आज की डेट में जम्मू कश्मीर में भी जो है बहुत तेज़ी से ये जो बीमारी है ये फैल रही हैं। और कहीं ना कहीं एक शुरुआत जो करगिल लद्दाख में जो एक हुआ है उसको अभी शुरुआत है, इसको अभी से अगर हम न रोके तो ये एक बहुत बड़ा नासूर बन के जो है हमारे समाज में फैलेंगे। मैं समझता हूँ इसमें हमारे जितने भी सिविल सोसाइटी है, हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे NGO है, हर कोई इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। ख़ासकर हमारे उन नौजवानों पे नज़र रखनी चाहिए, अपने मोहल्ले लेवल पे, गांव लेवल पे हमारे इतने गैदरिंग्स होते हैं, उन गैदरिंग्स में ये अवेयरनेस उनको देने की ज़रूरत है। ख़ासकर आज की डेट में मैं समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान तबका है
काफ़ी हद तक जहनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन और उनको और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, और भी रास्ते हैं जो जहाँ से वो इस तरीके से इस तरह के चीज़ों से निकल सकते हैं। हमारे जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इतने अच्छे स्कीम्स को लेके आए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जा पाते हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे जो स्कीम्स जो लॉन्च किए हैं। मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी जिम्मेदारियाँ हैं और कर भी रही है पिछले 1-2 साल से, लोगों तक घर तक जो है वो स्कीम्स को ले रहे हैं। तो हमारे जो नौजवान तबके खासकर जो परेशानी में है, जो जहनी परेशानी है अपने रोज़गार को लेके, अपने फैमिलीज़ को लेके, उन सारे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से मायूसी में, ऐसे गलत चीज़ों में न जाए। इससे बेहतर है हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट के बगैर भी हमारे पास बहुत, करगिल कितना पॉपुलेशन कितना है, 1.5 लाख के आसपास है, लेह 1.5 लाख के आसपास है। तो इंशाल्लाह जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स में धीरे धीरे करके सबको उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। इतने हमारे लद्दाख में अभी पिछले जो 3-4 सालों से जो गवर्नमेंट काम कर रही है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ एंटरप्रेन्योरशिप के अगर उसमें जाए, बहुत सारे ऐसे वसीले खोल रहा है। टूरिज़म में देखिए, हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में देखिए, हर सेक्टर में इंशाल्लाह इस तरह के दरवाजे खुल रहा है। तो इस चीज़ों में जाने से बेहतर है लोगों को अवेयर करें कि जो अच्छी चीज़ है उनमें जाए। और ख़ासकर ये जो मुहिम जो चल रहा है, इसके चलते अगले ये हम निश्चय करें कि इस 1 साल के अंदर हम हमारे एक बच्चे के ऊपर नज़र रखें, चाहे वो करगिल में पढ़ रहा हो, चाहे वो जम्मू में पढ़ रहा हो, श्रीनगर में पढ़ रहा हो, तो इन बच्चों को जो है गलत रास्तों पे जाने से रोकें। सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे करगिल लद्दाख पुलिस का बहुत बड़ा इस पे, तो सर इसमें सिविल सोसाइटी और हमारी जो रिलीजियस जो है उनको कितना हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ है? ये जो नशाबाजी जो है सर, अभी रिसेंटली जो है अभी यहाँ पे स्टार्ट है सर, इसको जड़ से ख़त्म करने में सिविल सोसाइटी का कितना रोल होगा? इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हो, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हो, ख़ासकर जो पिछले 1 साल से जो हमें पता चला कि करगिल में भी इसका ये दस्तक दे रहा है, तो तब से बहुत ही ये लोग लगे हैं। लेकिन न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, न सिर्फ पुलिस, ये जिम्मेदारी हम करगिल के अवाम के फ़र्द खुसूसन हमारे उलमाए दीन, हमारे जो सोशली जो काम करते हैं, NGOs काम करते हैं, हर सोसाइटी के हर ज़िम्मेदार शख्सियत पे ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में नज़र रखे, लोगों को अवेयर करे, बच्चों को इस चीज़ों में जाने से रोकें। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी यही अपील है, ख़ासकर पुलिस से, कि करगिल लेह कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है। 2 गेटवे है, एक जोजिला से, एक मनाली से या ज़ंस्कार से आ सकते हैं। तो जो बाहर से आने वाले जो ये ड्रग पेडलर्स हो या इस तरह के जो काम करते हैं, उनको आसानी से रोक सकते हैं अगर सही तरीके से अगर इसको रोक सकते हैं। एक तो बाहर से जो आने वाले हैं उनको बुरी तरह से हमने रोकना है, दूसरा हमारे बच्चों के ऊपर नज़र रखना है और उनको इन चीज़ों से जाने से अच्छा है उनको स्पोर्ट्स का वो चीज़ें मुहैया करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, वो बिज़ी रखें ताकि इन गलत चीज़ों में वो न जाए। अभी आ रहे हैं 4:30 फुटबॉल वाला है। खासकर जितने भी हमारे एसोसिएशन हैं, जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैं, उनको चाहिए कि जितने भी नौजवान तबका है अपने से जुड़े, बिजी रखें। सर हमारे क्लब में कम से कम 60 से 70 बच्चे यूथ जो 8 अंडर 20 के हैं सर रजिस्टर्ड है। आज तक उनका स्कूलिंग की प्रॉब्लम से आ नहीं सके, जितने आए सर अभी 10-15 नफर आए सर। हम आगे भी कोशिश करेंगे और बच्चों को रजिस्टर्ड करें, उसमें शामिल रखें स्पोर्ट्स में, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है सर जो हम ड्रग से दूर रख सकते हैं। तो मैं निकलता हूँ, ठीक है, मैं आपको भेज दूँगा, नाम भेज दूँगा, अभी भेज दूँगा।
तो अभी हमारे साथ है वर्दी ड्यूटी कमिश्नर सर। आज जो है नशा मुक्त अभियान, इसको नाम है आंदोलन, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक इनिशिएटिव करगिल में लिया था। तो सर आने वाले दिन में इसको रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या योगदान रहेगा? आज का प्रोग्राम बेसिकली एलजी सर के डायरेक्शन में अंडर द गाइडेंस ऑफ सीएस सर और डिवकॉम सर के यहाँ पे आयोजित किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। उसमें नशा मुक्त भारत के अंडर ये प्रोग्राम किया गया जिसका नाम है अवामी आंदोलन नशे के खिलाफ, जिसमें हमारा क्लियर कट मैसेज है पूरा अवेयरनेस फैलाने के लिए कि नशे के लिए कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे करगिल में, और हमें करगिल को नशा मुक्त करना है। उसके लिए ये अवेयरनेस ऐसी एक्टिविटी की गई थी और जिसमें सिविल सोसाइटी ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। जैसे आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एसोसिएशन से भी बहुत सारे ने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि नशे को हमें करगिल में जड़ से ख़त्म करना है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा बढ़ चढ़ के प्रयास भी कर रही है। अभी रिसेंटली आपने देखे होंगे बहुत सारे केसेस भी दर्ज हुए हैं जहाँ पे जो है NDPS में। उसके बाद जो लोग नशे में अभी नहीं जुड़े उनके लिए अवेयरनेस एक्टिविटी, जो नशे से पहले से जूझ रहे हैं उनके लिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें एक्टिवली हम अवेयरनेस एक्टिविटी भी करते हैं ताकि मैक्सिमम लोग जो गलती से इस बुरी लत का शिकार हो गए हैं उनको इस लत से छुड़ाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। बीच बीच में हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करते हैं ताकि हम यूथ की एनर्जी को डाइवर्ट करें उस साइड, ताकि ये नशे की तरफ ना जा पाए। तो सर से जो ड्रग्स सप्लाई होता है उसके रोकथाम के लिए आपने देखा होगा जंस्कार साइड से हमारी वो पोस्ट है उसको भी हमने आगे शिफ्ट कर दिया। रिसेंटली 2 केस जंस्कार में रजिस्टर हुए, यहाँ पे भी रेगुलर चेकिंग चलती रहती है और इसको भी हम और इंटेंसिव करेंगे ताकि हम इसको जड़ से ख़त्म कर सकें, और जितने भी इसका जो सप्लाई चेन है उसको डिस्ट्रॉय करने का पूरी कोशिश की जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन। सर करगिल में अभी ये जो नशा जो है अभी इतना सर पीक पे नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस पे 2 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, और बहुत सारे। लेकिन सर आप ऐसे ड्यूटी कमिश्नर यहाँ की लोकल जो सोसाइटीज़ है सर, खासकर हमारे यहाँ पे जो रिलीजियस और उनसे क्या अपील करना चाहते कि आप कितना ताउन करें? जैसे भी हम प्रोग्राम करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़, जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, सारी हमें हेल्प करती हैं इस चीज़ को, नशे को यहाँ से मुक्त करने के लिए, नशे को यहाँ से हटाने के लिए बढ़ चढ़ के वो भी हमें हेल्प करती हैं। और इन ऑर्गेनाइजेशन से मेरी वंस अगेन दरखास्त है, स्पेशली रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब जुम्मे के टाइम या जब भी इकट्ठे हो लोग तो आप मैसेज बढ़ चढ़ के दें ताकि हमारा यूथ इस नशे से डाइवर्ट हो, नशे की तरफ जाए ना, और हम करगिल जो इनिशियल स्टेज पे है हम इसको यहीं पे रोकथाम कर दें। थैंक यू। जब ये मनशियात नहीं मिलता, ड्रग्स नहीं मिलता है, तो दुकान से सुरक्षण और ऐसी चीज़ें उसके लिए हम उसकी रोकथाम के लिए हमारी रेगुलर ड्रग्स की टीम इन दुकानों पे चेक करती है, और स्पेशली जो शेड्यूल H के ड्रग्स होते हैं उसका रजिस्टर मेंटेन किया है कि नहीं, कैमरे लगे हैं कि नहीं, उस पर रेगुलरली चेकिंग होती है, और आने वाले टाइम में हम इसको और इंटेंसिवली कराएंगे। थैंक यू।